मौजूद रहता हूं भैया जी कहीं का, मैं वहीं से आज शो करूंगा। मुद्दा भी लगभग यही होगा, इसी पे बातचीत होगी। लेकिन हाँ, सिर्फ इसी पे क्यों बात होनी चाहिए, पूरे मुल्क की बात होनी चाहिए, प्रदेश की, तो सारी बातें और सारी चीजें समाहित करेंगे। लेकिन जी जिसके लिए आज हम आए, भोजन तो का समय हो रहा है, मुझे मालूम है, बहुत प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए संतों से। साधु का काम ही है प्रतीक्षा करना, जब भगवान के लिए तो जब इसमें प्रतीक्षा कर सकते हैं तो फिर उस वाले मामले में क्यों नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रतीक्षा ही है। कोर्ट से अपेक्षा किया जा सकता है प्रतीक्षा के साथ। वाह, क्या बात है। और अपेक्षा ये है कि सारी दुनिया जानती है, हाईकोर्ट का भी एक साक्ष्य है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। हम उनसे अपेक्षा यही रखते हैं कि उनके निर्णय में भी भगवान राम का जन्म ही सिद्ध होगा। क्या बात है जी महाराज। तो जैसा अभी संत वाणी थी और इन्होंने कहा कि प्रतीक्षा जो है कर रहे हैं, और अपेक्षा है और प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ही कहा कि 1949 से हम लोग प्रतीक्षा करते आ रहे हैं, और प्रतीक्षा आज भी करते हैं, और आगे भी प्रतीक्षा ही, मुझे लगता है कि प्रतीक्षा ही आगे भी करनी है। लेकिन प्रतीक्षा से कब तक, ऐसी प्रतीक्षाएं कब तक की जाएंगी? फैसला तो लगता है, और लग रहा है, नहीं अभी लग रहा था, अभी ये लग रहा था कि जैसे पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा कि मेरी किसी मंत्री से बात हुई है अभी संत सभा में, तो 11 तारीख की बात थी। प्रतीक्षा रही थी कि जैसे ऐसे हमारे पूर्वाचार जब इस बात को कह रहे हैं, सरकार कह रही कि आप धैर्य रखिए, सरकार भी कह रही कि आप धैर्य रखेंगे, निश्चित कोई ना कोई बहुत अच्छा निर्णय आएगा। लेकिन अब आने वाला जो समय है, अब उससे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो जिस तरह की कि आने वाले जो एक छोटे से छोटा, एक या बड़ा से बड़ा, एक आतंकवादी के लिए समय मिलता है, एक नाचने गाने वालों के लिए समय मिल जाता है, रात में 12 बजे कोर्ट खुल जाती है। लेकिन सरकार ने जिस तरह की प्रणाली अभी की थी कि राम जन्मभूमि कोई विषय महत्वपूर्ण विषय नहीं है, ये घातक जवाब है। सवाल कई प्रश्न थे, मेरा एक उत्तर है सारे कि जिस तरह से सोमनाथ मंदिर, क्या एक मंदिर के लिए अलग कानून और दूसरे मंदिर के लिए अलग कानून होता है क्या? ठीक है, आपका मत है, मैं जानूंगा जरूर, इसमें बातचीत आगे बढ़ाएंगे। जी महाराज, आपका नाम? महाराज मतलब ये अयोध्या में हर आदमी महाराज ही है। मैं महाराज तो नहीं हूँ, लेकिन महेंद्र त्रिपाठी नाम है, प्रेस क्लब अयोध्या का अध्यक्ष हूँ। प्रेस कहाँ के? अयोध्या, जहाँ आप खड़े हैं। हाँ, यही पत्रकारों का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, पत्रकारों के अध्यक्ष हैं। वाह वाह, तब तो आप हमारे भी अध्यक्ष हो गए, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। जी अध्यक्ष जी, ये मुझे बताइए, पत्रकारों के अध्यक्ष हैं तो तमाम गतिविधियां तो जैसे ही होता है, कोई डेट होनी होती है तो हम सारे लोग जो हैं कुकुर मुत्ते की तरह यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना? तो जो मूल मुद्दे हैं, मैं आ रहा हूँ महाराज, ध्यान रखिएगा, जो मूल मुद्दे हैं, क्या वो छूट तो नहीं जाते हैं हम लोग से कि या पीछे छूट गए और यही मुद्दा आगे हो गया? ऐसा तो नहीं होता? ऐसा है, मूल मुद्दा है अयोध्या में गंदगी, विकास, ये नहीं होता है। जब चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो जाहिर सी बात है पूरी मीडिया उस पर कवरेज करती, फोकस करती है। लेकिन अयोध्या जब कोई आता है तो वहाँ उसको सुविधा चाहिए, यहाँ उसको सफाई चाहिए। ये ऑपरेटर कहाँ चले गए? ये है नहीं, और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। सबको मंदिर मस्जिद ध्यान है, ऑलरेडी मंदिर है, वहाँ पे रामलला विराजमान है, वहाँ सब दर्शन कर रहे हैं, पूजा हो रही है। क्या किस बात का झगड़ा चल रहा है कि आप उसको भव्य सुंदर बनाइए? सुंदर बनाने के लिए ठीक है, अदालत का आप सहारा ले रहे हो, लेकिन इस पे इतना बड़ा माहौल बनाया जा रहा है कि साहब राम मंदिर, यहाँ तो 10,000 मंदिर हैं और सब में राम है, तो काहे नहीं अयोध्या में जो है कोई राम की पूजा से कोई क्या रोका जा रहा है? गुरुजी बोल एकदम रहे, अवध वाले अंदाज में रहे, एकदम अवध को जैसे आदमी बोलता है ना, एकदम खरी एकदम है बोल रहे हैं। 90 गोलीकांड हमने देखा, 92 का ढांचा गिरते हुए देखा, ताला तोड़ते हुए देखा, खुलते हुए देखा, सारी हमने न्यूज कवरेज की, और हम जो है सीबीआई के 2 चश्मदीद गवाह ही बने। राम कृष्ण जो है वो भगवान राम पे जो सब चल रहा है सब पे हुआ। सरकार बनाम लाल के झड़वानी के हम चश्मदीद गवाह हैं, और भी उसमें एक ढांचा। अच्छा, यहाँ पे तो बड़े, क्योंकि ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक नगरी है, भगवान राम की नगरी है, तो वो सब ठीक है। लेकिन आपने कहा कि वो कुछ मूल मुद्दे हैं, और यहाँ तो घटघट में राम है। हर कितने मंदिर बताए हमने? 10,000 मंदिर है, 10,000 में भगवान राम विराजमान है। 10,000 मंदिर है भगवान, और 10,000 में विराजमान है। तो अभी कुछ देर पहले देख रहा था, बड़ा क्रोध है आपका। क्रोध शांत करिए, थोड़ा क्रोध शांत रखा जाइए। नॉर्मल कर लिया हूँ। बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए ऐसा है, राम मंदिर तो यहाँ जानते हैं अयोध्या के कण कण में भगवान राम विराजमान है। और वैसे गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, माने ईश्वर जिसको मानना है वो राम है, अल्लाह जिसको मानना है तो राम है, राम के अलावा कोई अल्लाह नहीं है, न कोई ईश्वर है, ये गांधी जी कह के गए थे। तो यहाँ तो कण कण में, पूरे ब्रह्मांड में राम है। किंतु जिस तरह से मुसलमान काबा को नहीं छोड़ सकते हैं, उसी तरह से हिंदू जो है राम जन्म स्थान को नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अयोध्या में बाबर का क्या काम है? बाबर ने
बाबर दुनिया जानती है कि भारत को लूटने आया और यहाँ आकर के उसने आतंक को जन्म दिया। महाराज बात आपकी सही, कोई किसी ने छोड़ने के लिए तो नहीं कहा आपसे कि मैं कैसे छोड़ सकता। कोई हिंदू सनातनी परंपरा का अगर मानने वाला है तो अयोध्या थोड़े ना छोड़ देगा, कदे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये नहीं छोड़ने की नहीं बात कही। मैं ये कह रहा हूँ धैर्य पूर्वक इंतजार तो किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की बात है, तो मर्यादा के अनुरूप धैर्य पूर्वक हम अपनी कोर्ट पे विश्वास करें और उसकी प्रतीक्षा करें, ये तो किया जा सकता है ना। देखिए, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एक बार बोले कि देश से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। 70 साल से हमारी कई पीढ़ियां जहां गुजर चुकी हैं, इंतजार की प्रतीक्षा होती है। हमारे अयोध्या का मुसलमान सोचता है कि राम मंदिर बन जाए तो हम माला फूल बेचे तो हमारा पेट चले। राम मंदिर यदि बन जाए, हम आपको बता दें पूरे हिंदुस्तान में हमने मुआयना किया है सर्वे, 2% मुसलमानों को छोड़ के बाकी 98% मुस्लिम चाहता है कि केवल अयोध्या में राम मंदिर बने। अब मंदिरों से यहाँ मुसलमानों की रोजी रोटी चलती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है। ये बात जरूर है कि राम मंदिर न बने। आज यहाँ लाखों PSC पड़ी हुई है, तमाम फोर्स पड़ी हुई है, क्या जरूरत है? लोग दर्शन करने जाएंगे, इतना उनको टार्चर किया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा अयोध्या का विकास हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो है बेताब हैं। मुझे एक बात की प्रसन्नता जरूर हो रही है। अब आपके चेहरे पे थोड़ा सा सौम्यता और मुस्कुराहट आ गई, जो संत का पहला लक्षण है। और मुझे महाराज बहुत क्रोध में थे उस समय, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि संत तो वो जो निर्मल हो, सरस हो। हमने सुना कि भैया जी कहीं का कार्यक्रम है, तो इसलिए हमारे अंदर ऑटोमेटिक प्रेम उमड़ आया। और चूंकि आपका कार्यक्रम कई बार मैंने चैनलों में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के पत्रकार हों तो निश्चित रूप से राम मंदिर क्या दुनिया के सारे विवाद मिट जाएं। हाँ, विवाद खत्म हो। अब विवाद खत्म हो, अगर मैं तो कहता हूँ मंदिर पे कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए, तो विवाद हो, खत्म हो। मैं आपको प्रसन्नता हुई, आपके चेहरे पे मुस्कान आई, मेरी सबसे बड़ी विजय है। ये जैसे नारायण यही है और कोई है नहीं। और जनाब कहाँ से? जी, हम यहीं अयोध्या में जन्मे हैं, अयोध्या के निवासी हैं और राम पे विश्वास करते हैं। एक न एक दिन एक ऐसा आधार बनेगा कि समूल वंश और समूल देश एक साथ राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आएंगे। देखिए, अभी कुछ देर पहले बात हो रही, मैं बने जो फैसला है उसी के अनुरूप कार्य हो, इसमें कहीं किसी को कोई कहना नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था, अभी जो पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष थे वो ये बात कह रहे थे कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, जो यात्री आता है, जो श्रद्धालु आता है, उसको लेकर उन्होंने कोई बात कही थी। आपको भी लगता है, क्योंकि आप यहीं जन्मे हैं, बड़े हुए, तो लगता है कि कोई चीज जो है जिसको कि हमें कहना चाहिए वो नहीं हो पाता और सारी चीजें छुप जाती हैं कहीं? जी, हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने जो भी शब्द कहे, मैं उसका स्वागत करता हूं। देखिए, राम मंदिर हमारा मूल संरचना है, अगर वो तैयार होता है तो उसके बाद अयोध्या तैयार होनी चाहिए। अयोध्या अगर स्वच्छ और निर्मल होगी तो देश विदेश के लोग हमारी अयोध्या में आएंगे और हम मैं आपकी बात है। क्या हुआ भैया? कोई बहुत चिंता में आगे आओ, आगे आओ। बहुत देर से बहुत चिंता में एकदम मग्न थे। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से हैं। तो सवेरे नींद में तो आई ना ढंग से? हाँ। बाकी लोगों की नींद आई हो ना आई हो, तुम्हारी तो नींद आ रही, भक्त को तो नींद आनी चाहिए ना। बिल्कुल, है ना? बताइए, तो काहे का काम है? काहे मंदिर का काम है? नहीं, अच्छा मंदिर का है आपका काम? हमारा काम नहीं, हमारा काम क्या है? नहीं, आपका क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। और खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी ढंग से चल रही है? तो अयोध्या क्या कह रही है अभी आप सुन रहे थे। फिलहाल खबर यह है कि वहां पर 10 जनवरी को नई बेंच ऑर्डर पास करेगी अयोध्या मामले पर।